सॉरी। किस लिए? ऐसे ही। गुस्सा हो? मुझे नहीं पता क्यों? क्यों गुस्सा हूं मैं, तुम्हें नहीं पता है क्या? कोई कारण है तो बताओ ना। तुम्हारी बिहेवियर अजीब हो गई है। अगर मुझसे बोर हो गए तो मुझे बता दो। वर्षा। हाँ ठीक है ठीक है। आज पारो स्पेशल खाना बना रही है ना, उसके लिए 2-4 सामान लाने होंगे। बाकी की चीज तैयार रखना। अपनी गोली भी लानी है ना, इसीलिए मार्केट जा रहा हूँ। चलोगे वरुण? अंकल मैं चलूंगी। तुम चलोगी? आओ। बाय। जो गेम आप उस दिन आंटी के साथ खेल रहे थे, वही गेम हम लोग साथ में खेल सकते हैं क्या? मैं आपको एक क्लू दूंगी, उसके सुनने के बाद आपको जवाब देना होगा। हाँ ओके। जन्म, दिन है, मृत्यु, तुमसे पहले मुझे आएगी। प्यार, पारो, पैसा, हाथ की मैल है, मिट्टी। तुमसे पहले उसमें मैं जाने वाला हूँ। आप तो बहुत स्मार्ट हैं। वो क्या है ना, पारो के साथ अच्छा प्रैक्टिस हो गया है। अब मैं तुमसे पूछूं क्या? जन्म, ऑपरेशन से। मौत, मैं नहीं मरूंगी। ओहो। मर्द, स्मार्ट इंटेलिजेंट पर्सन। प्यार, बनावटी होता है। वरुण, पता नहीं। क्या पता नहीं? वैसे इसका सबसे पहला रीजन क्या है? जब देखो सॉरी और थैंक यू बोलता रहता है। आंटी, आपका और अंकल का अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? अरेंज तो बिल्कुल नहीं थी। क्या मतलब? प्याज काटो। आंटी, ये प्याज काटने से आंसू क्यों निकलता है? वरुण, मुझे साइंस नहीं मालूम है बेटा, मगर ये सच है कि प्याज के जैसे आदमी के भी दिमाग में परत होती है, पर कोई ये नहीं जानता कि अंदर क्या है। जब हम इसे छीलते हैं तो इसकी सुगंध से आंख में आंसू आते हैं, है ना? तुम और वरुण शादी करोगे ना? आंटी के सामने क्यों नहीं? गारंटी है? एकदम है। अभी मैंने नहीं सोचा। ओहो, मतलब तुम उस टाइप की हो। क्या मतलब? वही सीधा आर्या पार। वरुण को एक अजीब लड़की से प्यार हो गया है। वरुण गया काम से। मैं तो उसके बिना जी ही नहीं सकता हूँ। ये जरूर होगा, पर अभी ये असंभव है। एक बात कहूँ, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी, चांस ही नहीं है। 1 करोड़ बार मैंने वर्षा लिखा है। 1 करोड़ बार वर्षा? राम राम राम। ना ना ना, वर्षा 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 वर्षा, और मैं लिखता ही गया। तो एक काम करो, तुम उससे शादी कर लो। आंटी, उससे मत बताइएगा। मैं मुंबई में नौकरी पाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक दोस्त की हेल्प से। जैसे ही नौकरी मिल जाएगी मैं उससे शादी कर लूंगा, अगर वो राजी हुई तो। मुंबई के बारे में उसको बताने से क्यों डर रहे हो? जो भी प्रॉब्लम है उसको बता दो। उसका सपना पूरा करने के लिए मैं उससे झूठ बोलता आ रहा हूँ। थोड़ा और झूठ बोल के मैं ये सब ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे बस यही डर है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, उसका सपना पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। जिस समय भी तुम झूठ बोलोगे उसका सपना भी घर जाएगा। मैंने इतना सब कुछ किया, क्या ये तुम्हारे लिए कम था? उस टाइम हर पल मैंने तुम्हारे प्यार को महसूस किया। तुमने मेरे सपने को कितने मुश्किल से पूरा किया, मुझे सब पता है। और तुम्हारा ये एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं भुला पाऊंगी। जब मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई मैं, और आगे भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। जब जब मुझे लगता है तुम कुछ अच्छा बोलोगी, तब कुछ अजीब ही बोल देती हो, बात अधूरी रह जाती है। हमारा प्यार अधूरा रह जाएगा। चलो जल्दी करें, अब हम लोग जहाँ जा रहे हैं वही आखिरी मंजिल है। तुम लोग तैयार हो ना? अंकल, इन तीनों जगह में हमने कुछ नहीं देखा, ना कुछ खास और ना ही कुछ हिस्टोरिकल। हिस्ट्री है। अंकल, मैं हिस्ट्री में फेल हो गया था।
यहाँ एक चीज दिखाऊं। अरे पारो पारो, इधर आओ। अरे डरो मत, इधर आओ। आओ। अंकल क्या हुआ अंकल? क्या हुआ अंकल? आप ठीक हो? वरुण अंकल को देखो। अंकल अंकल आराम से, संभाल के। आराम से अंकल। ये क्या किया तुमने? तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा चोट तो नहीं अंकल आप लगी ठीक ना? तो है ना? संभाल के। अब मेरी उम्र हो गई है पारो। सोचा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन इस हाल में खुद को देखकर लग रहा है कि मुझे खुद किसी के सहारे की जरूरत है। मैं तुम्हें जहां से भगा के लाया था, मुझे भी वहीं भर्ती कर दो पारो। अरे मैं तुम्हें और तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो रामू? इतने साल के बाद मैं तुमसे मिली हूँ। सबरी से ज्यादा मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। देखो, तुमको मरना है तो यहीं पर मर जाओ, मगर मुझसे दूर होने की बात मत करो। अगर ऐसे बात करोगे तो हम ना तुम्हें उस झरने में फेंक देंगे। मतलब आप लोग दोनों पति पत्नी नहीं है, बनना चाहते थे, बन नहीं पाए। मोहब्बत की पर मेहनत नहीं की, प्यार तो किए पर निभा नहीं पाए। दोनों अलग हो गए और हम लोगों ने किसी और से शादी कर ली। ऐसा नहीं है कि वो हम दोनों को पसंद नहीं थे, मगर फिर भी एक बोझ का एहसास था अपने पहले प्यार को खोने का। और जब तक हम ये समझते, बहुत देर हो चुकी थी। हमारे माता पिता भी चल बसे थे, लेकिन हम लोगों का प्यार तब भी जिंदा था। बस हम लोगों को सही वक्त का इंतजार करना पड़ा। अब ये भी सिंगल है और मैं भी सिंगल हूँ, तब हम लोग एक हो सकते हैं ना पारो? ज्योतिष से पूछो। देखा ना, प्यार में ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जिंदगी में अलग अलग तरह की मुसीबतें आती हैं। प्यार में संघर्ष करते रहोगे तो जीवन कब जियोगे? हाँ? तो बताओ, आपको ये बुद्धू आदमी पति के रूप में मंजूर है या नहीं? हाँ, मंजूर है। मंजूर है। क्या आप इनको बिना नियम कानून की अपनी पत्नी स्वीकार है? सोच के बताऊंगा। ओह माय गॉड। यहाँ क्या मना बोले? करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अगर तुम लोग फोर्स कर रहे हो तो मंजूर है मुझे। जब अंकल आंटी की शादी हो रही थी तो